Hello, good morning students. Welcome back again in online classes conducted by GMS School पुष्कर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें हमने कुछ आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल पढ़े थे लाइक NaCl, MgO, CaO, Na2O का फॉर्मेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अक्रेंस ऑफ मेटल कि मेटल को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो इस प्रोसेस को समझने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो उनमें से फर्स्ट डेफिनेशन आती है मिनरल्स की। सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं? द नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड। क्या होते हैं मिनरल्स? नेचुरली अक्रिंग मिनरल्स और कंपाउंड। सबसे पहले हमें मिनरल्स को समझना होगा, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग मिनरल्स और एलिमेंट्स और कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, है ना। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड इन अर्थ क्रस्ट। कहां से ऑब्टेन किए जाते हैं? ये अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट से हमें जो एलिमेंट्स मिलते हैं, जो कंपाउंड मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मिनरल्स कहा जाता है। और फिर मिनरल्स में से हम ओर्स का सिलेक्शन करते हैं, है ना। ओर्स क्या होते हैं? मिनरल्स के बाद डेफिनेशन आती है ओर्स की। ओर्स क्या होते हैं? ऐसे मिनरल्स जिसमें से किसी पर्टिकुलर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्रॉफिटेबली, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ऐसे मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई पर्टिकुलर मेटल पाया जाता है, ठीक है। और ओर्स में से हम मेटल को अलग कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। द प्रोसेस इन विच प्योर मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम ओर्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेटलर्जी कहा जाता है। The process in which pure metal is obtained from ores is called मेटलर्जी, ठीक है। ओर्स में से प्योर मेटल ऑब्टेन करने के प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। और यही हमें इसमें करना है। क्या करना है? हमें प्योर मेटल ऑब्टेन करना है। ओर्स में जो इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं उन्हें गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? GANGUE। इम्प्योरिटीज फाउंड इन ओर, ठीक है। गैंग क्या होती हैं? ऐसी इंप्योरिटीज जो ओर्स में पाई जाती हैं। अब ओर्स में से मेटल को अलग करना है तो उसके अंदर जो इंप्योरिटीज जो होंगी उनको अलग करना पड़ेगा। इंप्योरिटीज मतलब सैंड, है ना, एंड अनवांटेड एलिमेंट भी होंगे। तो उन एलिमेंट्स को अलग करना, सैंड को अलग करना क्या कहलाता है? मेटलर्जी कहलाता है। और उन अनवांटेड मटेरियल को बोलते हैं गैंग, है ना, लाइक सैंड, ठीक है। इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट
मीन नेचुरली पाए जाते हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जनरली नेचुरली एलिमेंट्स जो होते हैं या मेटल जो होते हैं उनको उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है? हाई रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ रखी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना। तो इस सीरीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस। इसी के बेस पे हमें ये स्टेप समझने हैं। मेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी मतलब हमें प्योर मेटल ऑब्टेन करना है फ्रॉम इट्स ओर्स में से। तो मेटलर्जी जो है 3 पार्ट में डिवाइड की गई है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर मेटल 3 कैटेगरी में है। हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, एंड लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हाईली रिएक्टिव जो होते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं? पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, आपको पता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मॉडरेटली रिएक्टिव कौन से होते हैं? जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव में कॉपर भी आता है, मरकरी, सिल्वर, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल लीस्ट रिएक्टिव के हैं। गोल्ड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको कंसिडर नहीं कर रहा है। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, जो मेटल जो होते हैं, इनको ओर्स में से अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस काम में लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस हम क्या करते हैं? मेटल को अलग करते हैं इसके ओर्स में से। अब जो ये मेटल हैं किस फॉर्म में पाए जाते हैं? क्लोराइड सॉल्ट की फॉर्म में पाए जाते हैं। ज्यादातर किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉल्ट, लाइक KCl, MgCl2, ठीक है, NaCl, इस फॉर्म में ये पाए जाते हैं। तो इसके लिए बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस काम में लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या किया जाता है? जो एक्वस सॉल्यूशन होता है सॉल्ट का, जैसे मान लो हम यहां पर NaCl का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया आपने। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। इसमें जब आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराओगे, क्या कराओगे? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराओगे, शॉर्ट में EC, तो NaCl आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, Na+ एंड Cl माइनस में, ठीक है, Na+ एंड Cl माइनस में। अब कैथोड और एनोड दोनों पर रिएक्शन होगी। आपको पता है जो ये Na+ है ये कहां पर जाएगा? एट कैथोड। कहां जाएगा? एट कैथोड। और ये कहां जाएगा? एट एनोड, ठीक है, एट एनोड। अब एट कैथोड क्या रिएक्शन होगी? कैथोड पर कौन जा रहा है? Na+, ठीक है। अब जो ये Na+ है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Na में कन्वर्ट हो जाता है। Na क्या होता है? मेटल, ठीक है। Na क्या है? मेटल। ये प्योर मेटल है। ये क्या है? प्योर मेटल, ठीक है। इसे क्या बोलोगे आप? प्योर मेटल। तो प्योर मेटल आपको मिल गया, ठीक है। दूसरा जो ये क्लोरीन है ये एनोड पर जाता है
एनोड की तरफ और इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या गेन करता है? इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, गैस की फॉर्म में। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेते हैं, क्लोरीन गैस का, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था हाई रिएक्टिव के लिए हम काम में लेते हैं। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ये प्रोसेस काम में लिया जाता है, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। मोडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? Zn, Fe, Pb, कॉपर, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ठीक है। मोडरेटली रिएक्टिव जो होते हैं ये 2 स्टेट में पाए जाते हैं, एक सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में, ठीक है, लाइक सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में, और एक कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में। ये 2 स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। सल्फाइड ओर्स लाइक ZnS, PbS, 2 एग्जाम्पल बहुत है। कार्बोनेट ओर्स लाइक ZnCO3, ठीक है, CuCO3, PbCO3, FeCO3, इस फॉर्म में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो सल्फाइड ओर्स होते हैं इनको पहले इनके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। देखो, मोडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। सल्फाइड ओर्स को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? ऑक्साइड में। तो इसके लिए रोस्टिंग प्रोसेस काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है? रोस्टिंग। और कार्बोनेट ओर्स को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है सबसे पहले। इसके लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस काम में लिया जाता है। कैल्सिनेशन प्रोसेस काम में लिया जाता है। कौन सा प्रोसेस काम में लिया जाता है? कैल्सिनेशन, ठीक है। रोस्टिंग क्या होती है? जिसमें सल्फाइड ओर्स को एक्सेसिव एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, जैसे जिंक सल्फाइड है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीट किया जाता है। क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है और SO2 गैस निकल जाती है, ठीक है। क्या किया जाता है? जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरीके से जो कार्बोनेट ओर्स है ZnCO3, इसे लिमिटेड एयर में हीट किया जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है पता है आपको? रोस्टिंग in a process in which sulfide ores are heated in excessive air, in the presence of excessive air. Calcination क्या होता है? The process in which carbonate ores are heated in limited air, ठीक है। यहां पर भी ऑक्साइड मिलता है ZnO प्लस यहां, लेकिन यहां पर गैस कौन सी निकलती है? CO2, क्योंकि कार्बोनेट ओर्स है, तो कार्बोनेट ओर्स होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकलेगी, ठीक है। ये CO3 है। अब सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है? जो यहां पर हमें ऑक्साइड मिलता है इसको कार्बन के साथ हीट किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्बन के साथ हीट किया जाता है और प्योर मेटल ऑब्टेन किया जाता है। ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे? जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से कराते हो। किससे कराते हो? कार्बन से, ठीक है। यहां तक तो हम क्या करते हैं? ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स को। फिर यहां से जो हमें ये ऑक्साइड मिलता है ZnO, ठीक है, इसको आप क्या करते हो? कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हो। किसके साथ रिएक्ट कराते हो? कार्बन के साथ। ये जो आपको जिंक ऑक्साइड मिलता है इसकी रिएक्शन आप कार्बन से कराते हो, तो कार्बन ऑक्सीजन को इसमें से निकाल देता है, तो ZnO का रिडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिडक्शन। तो जिंक मेटल आपको मिल जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेता है और यहां से आपको प्योर मेटल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। ये क्या है? प्योर मेटल है। तो ये जो प्रोसेस था मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। इसमें आपको 2 स्टेप याद रखने हैं कि सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। किसको? सल्फाइड ओर्स को और कार्बोनेट ओर्स को, ठीक है। सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग प्रोसेस काम में लेते हैं। कार्बोनेट ओर्स के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस काम में लिया जाता है।
सल्फाइड ओर्स सॉरी रोस्टिंग जो है, रोस्टिंग का मतलब ये होता है अ प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर्स आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एयर। इसमें एक्सेसिव एयर होता है, देखो O2 लिखा हुआ है, और इसमें क्या होता है लिमिटेड एयर, यानी कि ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा, ठीक है, लिमिटेड एयर में होगा। दोनों में ऑक्साइड मिल जाएगा आपको। रोस्टिंग में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर जब आपको इसका ऑक्साइड मिल जाता है तो इसको कार्बन के साथ रिड्यूस कर दिया जाता है, इसका रिडक्शन किया जाता है कार्बन से। क्या किया जाता है, इसका रिडक्शन किया जाता है कार्बन से, जेड का या ऑक्साइड का। यहाँ पे आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, मैंने जिंक यहाँ पे जिंक सल्फाइड लिया है, आप लेड सल्फाइड भी ले सकते हो, ठीक है, कॉपर सल्फाइड भी ले सकते हो, आयरन सल्फाइड भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आप आयरन कार्बोनेट भी ले सकते हो, लेड कार्बोनेट भी ले सकते हो, कॉपर कार्बोनेट भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। तो ये स्टेप था मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए। अब है लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव जो होते हैं वो नेचर में सल्फाइड या ऑक्साइड ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो सल्फाइड और ऑक्साइड, इन दो स्टेट में ये पाए जाते हैं, लाइक CuS, HgS, Cu2S और Ag2S, ठीक है, इस स्टेट में ये पाए जाते हैं। इनसे हमें प्योर मेटल ऑब्टेन करना है, इनसे हमें क्या करना है, प्योर मेटल ऑब्टेन करना है। तो इसके लिए सिंपली हम इनको हीट करते हैं बाय हीटिंग ओनली। इसके लिए क्या प्रोसेस काम में लेना है आपको, बाय हीटिंग ओनली, केवल हीट करके। तो सबसे पहले आप इसको, और जो सल्फाइड ओर्स जो होता है इसको हीट करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, क्या करोगे, हीट करोगे, है ना। जो ये सल्फाइड ओर्स है Cu2S, या आप HgS भी ले सकते हो, Ag2S भी ले सकते हो, इसको आप हीट करोगे तो इसका ऑक्साइड मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकल जाएगी। फिर इसको और ज्यादा हीट करो, ये जो साइन बनाया जाता है ये हीट का होता है, पता है ना आपको, CuO। फिर इसको जब आप और ज्यादा हीट करोगे तो इसमें से प्योर मेटल आपको मिल जाएगा कॉपर, और क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपको कॉपर मेटल मिल जाएगा। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, HgS भी ले सकते हो, Ag2S भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ये जो था मेटलर्जिकल प्रोसेस था, इसमें हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स सोर्स। क्या इसकी डेफिनेशन क्या है, प्योर मेटल ऑब्टेन फ्रॉम ओर्स, ठीक है। ओर्स में से प्योर मेटल ऑब्टेन करने के प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर इससे पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक गिवन है, स्टार्टिंग से आप उन्हें देख सकते हैं ताकि ये चैप्टर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।